हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छी होगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ का 5 मार्क्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्नवेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट, What do you mean by bond washing transaction under the Income Tax Act 1961? नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बॉन्ड वॉशिंग। क्या बॉन्ड वॉशिंग मतलब बॉन्ड या फिर शेयर्स को वॉश करना? नहीं, ये एक्चुअली एक टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी थी जिसे गवर्नमेंट ने सेक्शन 94 सब सेक्शन 1 के थ्रू कंट्रोल किया। सिंपल एनालॉगी से कंसेप्ट, टेक्निकल डेफिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल विद नंबर्स और सेक्शन 94 सब सेक्शन 1 का काउंटर मेजर्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी। पार्ट 1 में डिस्कस करते हैं सिंपल एनालॉगी। तो चलिए सबसे पहले एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए एक रिच आदमी है, उसके पास एक बास्केट है जिसमें एप्पल भरने वाले हैं कल, मतलब इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन उसका एक फ्रेंड है जो एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उस पर टैक्स भी नहीं लगता। तो रिच आदमी क्या करता है? बास्केट इंटरेस्ट आने से पहले फ्रेंड को दे देता है। इंटरेस्ट मतलब एप्पल्स फ्रेंड को मिल जाता है। नेक्स्ट डे रिच आदमी एम्प्टी बास्केट वापस ले लेता है। रिकॉर्ड क्या शो करता है? फ्रेंड को एप्पल मिले। रियलिटी क्या थी? रिच आदमी ने टैक्स बचाया। यही जो कंसेप्ट है बॉन्ड वॉशिंग में होता है। पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं टेक्निकल डेफिनेशन। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स अवॉइडेंस करना। अब क्वेश्चन ये है कि वो कैसे करते हैं। जैसे कि हाई टैक्स स्लैब वाले जो पर्सन होते हैं, इंटरेस्ट ड्यू होने से पहले बॉन्ड सेल करता है। लो टैक्स स्लैब या फिर एग्जम्प्ट पर्सन को ट्रांसफर करता है। इंटरेस्ट मिला है तो लो टैक्स पर्सन को मिलता है। इमीडिएटली बॉन्ड वापस बाय कर लेता है, एक्स इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। इससे क्या होता है? हाई टैक्स पर्सन टेम्परेरली इंटरेस्ट इनकम शिफ्ट कर देता है। ये एक टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी है। पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल। अब एक नंबर्स के साथ समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर रिच टैक्स स्लैब 30%, उनके पास 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, फेस वैल्यू जिसकी है 10 लाख रुपया और एनुअल इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख। इंटरेस्ट ड्यू डेट कितनी है? 31 दिसंबर। स्टेप 1 में क्या करेंगे? अप टू 28 दिसंबर मिस्टर रिच बॉन्ड सेल कर देता है मिस्टर स्टूडेंट को, जो 0% टैक्स स्लैब में है। सेल प्राइस 10.95 लाख, इसमें 95,000 एक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है। स्टेप 2, 31 दिसंबर इंटरेस्ट मिलता है 1 लाख मिस्टर स्टूडेंट को। स्टूडेंट का टैक्स स्लैब 0% है तो इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स नहीं। ठीक है। स्टेप 3, 2 जनवरी मिस्टर रिच बॉन्ड वापस बाय कर लेता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर 10 लाख। मतलब मिस्टर रिच ने बॉन्ड टेम्परेरी ट्रांसफर किए थे, इंटरेस्ट स्टूडेंट को मिला, टैक्स स्टूडेंट ने नहीं दिया। मिस्टर रिच ने इफेक्टिवली 30% टैक्स अवॉइड कर दिया। इंटरेस्ट ₹1 लाख पर 30% टैक्स होता है 30,000, तो 30,000 का टैक्स टेम्परेली बच गया। इसीलिए इसको कहते हैं बॉन्ड वॉशिंग। इंटरेस्ट को वॉश करके टैक्स फ्री कर दिया गया। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या था? हाई टैक्स से बचना, इनकम को लो टैक्स पर्सन के नाम पर शिफ्ट करना, टेक्निकल कंप्लायंस मेंटेन करना। लेकिन गवर्नमेंट ने इस लूप होल को पकड़ लिया और इंट्रोड्यूस किया अंडर सेक्शन 94 सब सेक्शन 1 कि लोगों को लगा कि हम ये स्ट्रेटेजी यूज करके बच जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने लूप होल को इसको पकड़ लिया। ठीक है।
देखते हैं काउंटर मेजर अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन 1। सेक्शन 94 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? अगर सिक्योरिटीज इंटरेस्ट ड्यू होने से पहले ट्रांसफर की गई, इंटेंशन टैक्स अवॉइड करने का है और इमीडिएटली बाद में रीपर्चेज हो जाता है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर सेल्स को इग्नोर कर सकता है और क्या करेगा? इंटरेस्ट इनकम ओरिजिनल ओनर के नाम पर क्लब करेगा और उस पर टैक्स लगाएगा। मतलब लॉ सेज दैट सब्सटेंस ओवर फॉर्म। चाहे पेपर पर स्टूडेंट को इंटरेस्ट मिला हो, लेकिन अगर इंटेंशन टैक्स अवॉइडेंस का है तो टैक्स मिस्टर रिच ही पे करेगा। ठीक है। अब की एलिमेंट एग्जाम पॉइंट के लिए क्या है? तो एग्जाम पॉइंट के लिए की एलिमेंट्स देखते हैं, जैसे कि बॉन्ड वॉशिंग इक्वल्स टू इंटरेस्ट शिफ्टिंग स्ट्रेटेजी, high tax to lower tax transfer, section 94 subsection 1 prevents it. ITO can ignore the transaction, interest taxed in original owner's hand. तो स्टूडेंट, ये था पूरा टॉपिक अबाउट बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल ही ईजीएस्ट वे में समझाया है विद द इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।